हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम मेहंदी के साथ। तो ये रात को मैंने मेहंदी गलाई थी हल्के से वार्म वाटर में। वैसे इसको चाय की पत्ती के पानी के साथ इसमें कॉफ़ी भी ऐड कर लेते हैं, अंडा भी ऐड कर लेते हैं, और भी कुछ जो भी ऐड करना हो वो सब ऐड कर लेते हैं। बट मैंने सिंपली ऐसे ही सिर्फ हल्का सा वार्म वाटर लिया और उसके साथ इसको रात में गला के रख दिया था। तो सुबह तक ये ऐसी हो गई थी। और मैं पॉलीथीन पहन कर हाथों में और मेहंदी लगाने की स्टार्टिंग कर दी है। तो मैं थोड़ी मस्ती कर रही हूँ यहाँ पर। अपने हाथ से सेल्फ लग नहीं पाती है ना, तभी मैं लगाती खुद ही हूँ। तो यहाँ मैं ऐसे दो पार्ट करके मेहंदी के अच्छे से और उसको लगाना शुरू कर दी हूँ। आप इसमें चाहो ना तो कुछ भी ऐड कर सकते हो। वैसे मैं ऐड कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने ऐड नहीं करा था, मुझको आज ऐसी लगानी थी। ये मेरे हेयर है। मेहंदी लगाने से पहले मैं लगाती रहती हूँ ना, तो ये कलर इसी वजह से ऐसा रहता है मेरे बालों का, हल्का सा बरगंडी टाइप का। मैं मेहंदी ही लगाती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। दही भी यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी। और होममेड ऑयल यूज़ करती हूँ जो मैं खुद बनाती हूँ, वो वाला जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं मार्केट का कोई ऑयल ऐसे ही डायरेक्ट अपने हेयर में अप्लाई नहीं करती हूँ। मैं पहले उसको अपने तरीके से बनाती हूँ, फिर अप्लाई करती हूँ। तो मैं यहाँ अच्छे से दो पार्ट करती जा रही थी। नहीं लगता है, फिर भी क्या करें, लगाना पड़ता है ऐसे ही अपने आप से। तो यहाँ मेरी मेहंदी लग के हो गई थी डन। उसको मैंने एक क्लैचर की हेल्प से सिक्योर कर लिया था। फिर इसके बाद मैंने अपना बचा हुआ जितना भी काम था वो सारा काम करा। काम करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अपना लड्डू बनाने की प्रक्रिया। तो यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट से जो मैंने अच्छे से घी में फ्राई करे थे उनको फिर मिक्सी जार में मैं उनको पीस लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। तो यहाँ मैंने पाउडर फॉर्म में इनको अच्छे से पीस लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह से। ये मैंने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनाया है, क्योंकि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरे हस्बैंड को ऐसे पसंद है, इसलिए। और इनको पीसने के बाद फिर मैंने गोंद लिया था, उसको भी मैंने हाई फ्लेम पर घी में अच्छे से, जब तक वो फूल के पॉपकॉर्न टाइप के नहीं हुए थे ना, तब तक मैंने उनको भुना था। उसके बाद उनको भी पीस लिया था। ये थोड़े से मैंने फॉक्सनट, जिन्हें मखाने भी बोलते हैं, मखाना लिया। उसको स्लो फ्लेम पर मैंने भुना था। और जब तक भुना था तब तक ये मेरे हाथ से पाउडर फॉर्म में नहीं हुए थे दबाने के बाद। फिर मैंने यहाँ ले ली थी अलसी। ये 200 ग्राम ली थी मैंने। तो मैं आज अलसी के लड्डू बना रही हूँ। तो ये 200 ग्राम ली थी। और इसको मैंने जब तक भुना था स्लो फ्लेम पर, जब तक इसमें से चटकने की आवाज़ नहीं आने लगी थी। जब अच्छे से इसमें चटकने की आवाज़ आ जाए, समझ लो आपकी अलसी भुन चुकी है। फिर ठंडा होने के बाद मैंने इसको एक मिक्सी जार में डालकर और उसको ग्राइंड कर लिया था। और इसको थोड़ा दरदरा ही रखा था मैंने, एकदम पाउडर फॉर्म नहीं बनाया था, क्योंकि खाने के बाद ना ये इस टाइप से बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ मैंने जितना भी मखाना वगैरह, जितनी ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी लिया था ना, वो सब मैंने इस एक बर्तन में डाल लिया है। और इसमें मैंने मीठे में डाला है गुड़। गुड़ को स्लो फ्लेम पर थोड़े से घी के साथ उसको मेल्ट करा है। और मेल्ट करने के बाद इसमें इसको मिक्स करने के बाद मेरे लड्डू बन चुके थे। और लड्डू बनाने के बाद यहाँ हो गई थी नाइट। और मैं थोड़ा सा सोना को पढ़ाने के लिए बैठाया। उसको सोना पढ़ना नहीं चाहती है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसको मतलब पढ़ाने बैठाओ ना, तो उसके अलग ही नखरे रहते हैं। अलग ही वो रहता है कि अगर उसका रॉन्ग भी है ना, तो उसको भी तुम राइट करके दो, उसको गुड करके दो। वो मुझसे यहाँ इस बात की जिद कर रही है कि मेरा चेक करो, मेरा चेक करो। तो मैं उसका चेक कर रही हूँ। देखो, वो इतनी जिद कर रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं उसका चेक कर रही हूँ ना, तो मुझसे कह रही है ऐसे कौन चेक करता है जैसे आप कर रही हो। मैं गुस्से में कर रही थी इसलिए। और यहाँ मैंने गुड दे दिया था, लेकिन मैंने उसको अलग दूसरी साइड नहीं दिया था, क्योंकि उसने अच्छा ही नहीं, एक कुछ गलत कर दिया था, मिस्टेक कर दी थी। या मुझसे कह रही है कि आपने स्माइली नहीं दी, आइसक्रीम नहीं दी। देखो यहाँ पर ये टेबल थे ना जो पूछ पूछ के कर रहे थे, तो मैंने इस जगह उसको नहीं दिया था, सिर्फ साइन कर दिए थे।
तो इसके बाद देखना वो ना यहाँ पर लिटरली रोने लग गई थी इसी बात पर कि आपने मुझे गुड़ नहीं दिया, आइसक्रीम नहीं दी, स्माइली नहीं दी। देखो रोना शुरू हो गया उसका, बस इसी बात पर रोना शुरू हो गया कि आपने मुझे गुड़ नहीं दिया है। जबकि उसने हेल्प ली थी मीठी की और जाना की, दोनों की हेल्प ली थी। एक साइड से पापा, उसके पापा बता रहे थे, एक साइड से मीठी बता रही थी इशारों में कि क्या क्या आएगा। इसी बात पर गुस्सा हो गई थी और रोने लगे, रोना उसका शुरू हो गया था। फिर मैं उसको मना रही थी, मैं बता रही थी कि बेटा ऐसे नहीं होता है, पूछ पूछ के करोगे तो गंदी बात होती है। और देखो ऐसे मुझे इसकी कुछ हरकतों पर बहुत हंसी आती है, बस इस छोटी सी बात पर कितना गंदी तरह से रो रही है। मैं उसको बहुत प्यार से समझा रही हूँ लेकिन वो समझ नहीं रही है, थोड़ी देर बाद समझेगी अपने आप। तो ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है हमारा बच्चों के साथ घर के काम में, बस ऐसे ही यही रहता है हमारा डेली का रूटीन। आई होप कि आज का आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मेरे वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और यहाँ मैं उसको बहुत प्यार से मना रही हूँ, देखो वो मुझे अपना सब बता रही है कि आपने मुझे गुड़ नहीं दिया था इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा था। आप लोगों के यहाँ बच्चे होंगे, छोटे बच्चे कुछ ऐसे होते हैं ना कि उनको एक होता है ना कि उसको गुड चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ये उनमें से एक है। उनको नहीं दो तो इनका यही रहता है। अब वो मुझसे बस इसी बात पर लड़ रही थी। समझाने के बाद, थोड़ा मानने के बाद उसका थोड़ा मूड ठीक हुआ है। अब आ गई हमारी सोने की बारी, तो अब हम चलते हैं सोने के लिए। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जल्दी मान जाती है गुस्सा होने के बाद भी, पर मुझसे हम मान जाती है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करती है। यहाँ टेबल सुना रही है मुझे कि मेरे से मुझको लर्न हो गया, मैं सुना रही हूँ।